हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद। अज्ञानवश मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी मनुष्य ही ये सोचते हैं कि वे कर्मों से सुखी रह सकेंगे, लेकिन वे ये नहीं जानते कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। इसके बारे में भगवान आगे भी बहुत कुछ बता रहे हैं। चलिए सुनते हैं। आज हम 51वां श्लोका करेंगे। 51वां श्लोका। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मिनीशनः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। अर्थात इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। अब अनुवाद के अनुसार संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि विद्यमान है, किंतु जो इनके वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। इससे वे वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां ना तो भौतिक कष्ट है, न काल का प्रभाव है और न ही मृत्यु है। जो जीव अपनी और भगवान की स्थिति को एक समान समझता है तो उसे समझना चाहिए कि वो अंधकार में है और वह भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। किंतु जो व्यक्ति ये समझता है कि उसकी स्थिति भगवान के सेवक की है और वह भगवान की सेवा करने में अपने आप को लगा देता है, वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। इसे ही भगवत भक्ति कहते हैं। आज का सुविचार। जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है जो मुक्ति के दाता है, उसका लक्ष्य परम पदम अर्थात भगवान के चरण कमल है। वह भक्त ही भगवत मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप वैकुंठ लोक जाना चाहते हैं तो जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहिए। इसी के साथ भगवत गीता यथारूप का 51वां श्लोका पूरा हुआ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद।